हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का चौथा टॉपिक है संविधान की विशेषता। और इसमें भी 34 नंबर को 33 नंबर तक हो चुका है। आज जो होगा वो 34 नंबर से होगा। तो फ्रेंड्स, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सभी के लिए है, क्योंकि चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं 34 नंबर से। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो कथन है, इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो भारतीय जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। तो हाँ फ्रेंड, बिल्कुल अर्ध संघात्मक है। और इसका जो कारण दिया हुआ है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ये भी सही है फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए राइट ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? यानी जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक कैसे, एकात्मक किस रूप में माना जाए कि केंद्रीय जो सत्ता है वो एकात्मक है? तो इसके 2-3 कारण है। ये पहला जो ऑप्शन है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स, ये एकात्मक संसद को एकात्मक होने का परिचय नहीं देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखते हैं 2 पे। राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड, राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इस रूप में एकात्मक होता है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी होगा फ्रेंड्स। और ये 4th नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन, न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी ये काम जो है वो भी एकात्मक का ही परिचय देता है। न्यायिक पुनर्वलोकन फिर से जो न्याय हुआ है उसका फिर से विचार विमर्श करना और सही गलत को स्थापित करना। 5, अखिल भारतीय सेवाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है संसदीय व्यवस्था से। अखिल भारतीय सेवाएं, तो फ्रेंड्स ये हो सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस का एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें केंद्रीय हस्तक्षेप ही होता है, राज्य का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। 3, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी केंद्र के द्वारा। और तीसरा जो हो जाएगा आपका अखिल भारतीय सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आपको लगा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन फ्रेंड्स
आप हल्के क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसी टाइप का आता है, तो आप इसे ज़रूर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के जो मूलभूत लक्षण होते हैं, हम एक एक देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो हाँ फ्रेंड्स, जो अपना भारत है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे राज्य प्रमुख निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपका सही है। चलते हैं दूसरे पे, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है। तो हाँ फ्रेंड्स, संसदात्मक रूप से इसमें सरकार होती है। लोकसभा और राज्यसभा में बटा हुआ होता है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो हाँ फ्रेंड्स, अंतिम जो सत्ता है वो जनता में ही निहित है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सबसे बड़े राष्ट्रपति का पद भी जो है भरा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन भरा जाता है। और फोर्थ, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो नहीं फ्रेंड्स, एकीकृत नहीं है, केंद्र और राज्य में विभाजन है। तो राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण पूछा जा रहा था, तो ये ऊपर से 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये मूलभूत लक्षण है अपना राजनीतिक व्यवस्था का। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 36 नंबर का मैं फिर से एक बार, तो 1, 2 और 3 राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे सही ढंग से 1-2 बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यानी कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि भारतीय संघ में और अमेरिका संघ में दोनों में मतलब साझी मतलब समान रूप से विद्यमान है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये दोनों जगह समान है फ्रेंड्स। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और भारत में एकल नागरिकता होता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी होता है, तो ये भी समान नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और संविधान में 3 सूचियां होता है भारत में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स। अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर एमपीपीसी या फिर यूपीपीसी, तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से वीडियो को 1-2 बार आप ज़रूर पढ़ें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो जो सर्वोच्च है अपनी मतलब कि भारत का संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, क्योंकि अपना जो भारत देश है वो अगर चलता है किसी कानून से तो वो संविधान के ही अनुसार चलता है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। यही लेवल रहता है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, और शिक्षक भर्ती के लिए तो सफिशिएंट है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यानी जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछा जाए
कि विश्व में सबसे पुराना संविधान किसका है, तो फ्रेंड्स वो अमेरिका का हो जाएगा, यानी यूएसए का। चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने शिक्षक भर्ती या बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का सीरीज नहीं देखे हमारे चैनल पे, तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। बिहार स्पेशल नाम का प्ले लिस्ट टोटल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे देख लीजिए। और पॉलिटिकल साइंस तो हो ही रहा है, और पर्यावरण से संबंधित जो कि खास करके बिहार शिक्षक भर्ती 2023-24 के लिए है, तो उसका भी क्लास हो रहा ही है अभी, मतलब कुछ बाकी है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 39 तक हुआ, 40 में चलते हैं। संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। यानी अल्पसंख्यक जो मानता है भारत का संविधान, वो किस आधार पे, तो उनका जो आधार है वो धार्मिक हो सकता है और भाषाई हो सकता है, ना कि जनसंख्या के अनुपात पे। चलते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41। 1 मिनट फिर चेक कर लेते हैं, शायद इस चैप्टर में इतना ही होगा। फ्रेंड्स, उस चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, अब हम एंट्री करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, यानी संविधान का स्रोत वो था, संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, और संविधान का स्रोत यानी किस देशों से क्या चीज़ें एडोप्ट मतलब लिया गया है, या फिर किस देश से प्रभावित है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। यानी जो लोकसभा राज्यसभा 2 सदनीय जो संसद की व्यवस्था है, वो इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और इसलिए लिया गया है क्योंकि ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे वो भारत पे बहुत दिनों तक मतलब राज किए, और उनका शासन व्यवस्था का भारतीयों को अनुमान था, इसी कारण उस व्यवस्था को एडॉप्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो है, मतलब एकाकी स्रोत कहने का तात्पर्य मतलब कि किससे भारत का संविधान ज़्यादा प्रभावित है, यानी ज़्यादा चीज़ें किससे ली गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी से ज़्यादा लिया गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो फ्रेंड जो संघीय व्यवस्था लिया गया है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है मतलब कनाडा से, क्योंकि कनाडा में भी मतलब भारत की तरह ही शासन व्यवस्था होता है, और जिस तरह से
मतलब राज्यों को जोड़कर संघ बनाया गया है, उसी तरह कनाडा में भी है, तो कनाडा से ही लिया गया है। और एक ही नागरिकता दिया जाता है, तो अमेरिका में 2 दिया जाता है, इसलिए वहाँ का नहीं लिया गया और कनाडा का ही लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे सिर्फ, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, संघीय जो व्यवस्था लिया गया है वो अधिक मतलब किससे मिलता जुलता है, तो आप ध्यान रखिएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई। तो 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है फ्रेंड्स, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप पूरा लेक्चर कंप्लीट देखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो खैर आयोग अलग से ही डाल दिया जाता है, उनके पास बहुत से स्रोत होते हैं क्वेश्चन बनाने का। तो 1-2 के लिए आप टेंशन ना लें, लेकिन आपका यहाँ से टोटल पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में करीबन बन ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे पूरा पढ़ें और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसीलिए अपना जो संविधान है वो एकात्मक नहीं है, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं वो संघ और राज्य में विभाजन है, इसीलिए अपना संविधान अर्ध संघात्मक है। तो ये जो है कनाडा से ही संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी इन्हीं के आधार पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया रूस के संविधान से। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य का विचार, क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार जो आया था। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक जो प्रेरित है फ्रेंड्स वो आयरलैंड से। ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है फ्रेंड्स, तो अच्छा है आपका रिवीजन हो गया। अब आपको हमेशा के लिए यहाँ पे है फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य, तो वो रूस से। और यहाँ पे है फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो फ्रेंड्स, अमेरिका हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आज जो होगा वो तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ही होगा, फिर कल होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से।
या अगर इंग्लैंड लिखा रहे फ्रेंड तो भी सही होगा, क्योंकि दोनों देश का ही नाम है, एक ही देश का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।